बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है, इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना। जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है। और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है, तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये जो चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसको बंद किया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए। इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई, डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो। जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा। देखिए, होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है। ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को यह पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब, वो फैक्ट्स सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा। ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है
کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا, میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا, لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا, اور لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینل کے اوپر سن لیا, پڑھ لیا, تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے, کن کو؟ آرمی چیف کو, تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے. تو یہ ایک مثبت قدم ہے. اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں. حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے. لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا, عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو. اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے, معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں, انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے, گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے, پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا. اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا, لوگ نہیں نکلیں گے, تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے جمہوریت کا حسن کہ آزادی اظہار رائے بھی ہوتی ہے. پاکستان میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے, جو بات کرتا ہے اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں, اس کو دبا کر رکھ دیتے ہیں. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو سب سے بڑا بات کرنے والا آدمی ہے وہ جیل کے اندر بند ہے. یعنی صرف عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن اور استثناء کے چکر میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا سب سے مقبول قومی لیڈر عمران خان, اس کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں. عمران خان کو 19 دن ہو گئے ہیں, نہ ان کے وکلا سے ملاقات ہو رہی ہے, نہ ان کی فیملی سے ملاقات ہو رہی ہے, بلکہ انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے اور لگاتار انہیں اس طرح کی اذیت کا نشانہ بار بار بنایا جاتا ہے. اور اس مرتبہ لگ بھگ 19 دن پھر ہو گئے, 3 ہفتے ہونے والے ہیں. اور اب یہ اطلاع یہ میرے پاس کہ منگل والے دن جب عمران خان صاحب کی بہنیں یا فیملی کے لوگ ملاقات کے لیے جائیں گے اڈیالہ جیل میں, تو بہت بڑی تعداد میں کارکنوں نے اور لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ عدالتی احکامات اور انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے, قیدی کے حقوق دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات کرواتی ہے یا ملاقات نہیں کرواتی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ملاقات کروائیں گے تو پھر تو چیزیں نارمل ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اپنا سارا کام مکمل کر لیں. لیکن اگر وہ ملاقات نہیں کرواتے اور ملاقات کو ایک مرتبہ پھر ڈیلے میں ڈال دیتے ہیں, تو اس کے لیے انہیں بہت زیادہ یوز آف فورس کرنا پڑے گا, بڑی طاقت استعمال کرنی پڑے گی, اور وہ آپ کو پیر والے دن سے نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ان کا موڈ کیا ہے اور یہ کیا کریں گے. دوسری جانب ناظرین, جو وکلا ہیں ان میں آہستہ آہستہ تحریک پیدا ہو رہی ہے. کیا یہ تحریک جان پکڑ سکتی ہے؟ کراچی کے اندر وکلا